हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। आज हम पॉलिनोमियल को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट 2 लेक्चर से पॉलिनोमियल ही पढ़ रहे हैं। तो आपकी मैथमेटिक्स मंजरी नई बुक आ गई है क्लास 9th के लिए और मैं उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस चला रही हूँ। हमारे कोर्स में डिटेल में है लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम लीनियर पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल का जो बेसिक है वो तो आपको है ही, तो हम वो बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं। तो बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं, उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो मैथमेटिक्स मंजरी है उसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट, ये यूनिवेरिएट कुछ भी नहीं है, ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका जो वर्ड यूज किया है वो है यूनिवेरिएट, क्योंकि उस नई बुक में यूज किया हुआ है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको बता दिया। अब हम पढ़ रहे थे कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म। तो कांस्टेंट हमने पढ़ा था वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसमें कांस्टेंट भी दो होते हैं। कांस्टेंट भी दो होते हैं, एक को हम बोलते हैं कोफिशिएंट और दूसरे को हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब ये दो कैटेगरी में क्यों डिफाइन किए हैं? कोफिशिएंट भी कांस्टेंट ही होते हैं, लेकिन इनको अलग अलग क्यों किए? इसलिए किए हैं ताकि हम पॉलिनोमियल की हर टर्म को अलग अलग रिकॉग्नाइज कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा है। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और इसके पहले जो 1 है वो भी कांस्टेंट है। अगर हम सभी को कांस्टेंट बोलेंगे तो हर टर्म को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम जो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? 1। नाउ दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा? 4। और अब हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू 10। इस पॉलिनोमियल की अब हर टर्म को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं ये पॉलिनोमियल ना भी दूं तो आप इस वाली इंफॉर्मेशन से इस पॉलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कांस्टेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। नाउ अब हम क्या करना चाहते हैं? किसी एक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना सिखाती हूँ, 1-2 पॉलिनोमियल के साथ में कोफिशिएंट और लिखवा देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाती हूँ। मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट हो जाए, इसलिए मैंने 3 एग्जांपल और लिए हैं। तो पहला एग्जांपल है एक्स क्यूब। अगर मैंने इसको बोला कि इसमें आप मुझे बताएं एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आप कहोगे मैम एक्स तो दिख नहीं रहा है, एक्स का कोफिशिएंट आप पूछ रही हो, तो क्या हम इस पॉलिनोमियल को ऐसे नहीं लिख सकते? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? ये वही पॉलिनोमियल नहीं है जो मैंने दिया है। तो यहाँ पे अगर मैंने पूछा आपको एक्स का कोफिशिएंट कितना है तो होगा 0। अगर मैंने इस वाले पॉलिनोमियल में पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर बताओ और साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म भी बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? वो भी 1 है। और कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट टर्म है 4। इसी तरह से लास्ट वाले एग्जांपल में अगर मैं आपसे इनकी डिग्री पूछूं तो क्या है? इसकी डिग्री है 1, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? डिग्री है 1, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अगर मैं इसकी डिग्री पूछूं तो इसकी डिग्री कितनी है? 2,
क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। यहाँ पे मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछूं तो x की क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए इसकी डिग्री कितनी है 3 है, डिग्री है 3। अगर मैंने इसमें से सिर्फ पूछा कांस्टेंट टर्म बताइए, थर्ड वाला क्वेश्चन कांस्टेंट टर्म बताइए, तो कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, कांस्टेंट टर्म होगी 3। दैट इज हाउ हम हर पॉलिनोमियल की हर टर्म को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, हर टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या मैं कहूं हर टर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए हमने कांस्टेंट को 2 कैटेगरी में बांट दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म सीखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। इसके पॉलिनोमियल ऑफ nth पावर can be represented as an x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 प्लस a n minus 2 x की पावर n minus 2 एंड सो ऑन। कहीं ना कहीं जाकर के ये a0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा a0 में। तो यहाँ पे क्या हो गया, a0 प्लस x टू द पावर 0। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, nth डिग्री का पॉलिनोमियल, nth डिग्री का पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल nth डिग्री का तभी रहेगा जब x टू द पावर n का कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n must not be equal to 0. That is I can say an does not be 0. अब इस बात को भी समझाती हूं। अगर मैंने बोला कि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल लिखना है, ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 2 हो, तो कैसे लिखोगे आप, पॉलिनोमियल लिखोगे px इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब अगर मान लो इसका कोफिशिएंट ही 0 हो जाए, इसका कोफिशिएंट ही 0 हो जाए, तो क्या डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म हो गई 0। अब जो पॉलिनोमियल बचा वो क्या बना, x प्लस 1, और ये x प्लस 1 तो डिग्री 1 का लीनियर पॉलिनोमियल है। तो किसी भी डिग्री का पर्टिकुलर पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे nth पावर था, nth पावर का पॉलिनोमियल था, इसलिए जो nth डिग्री है ना, x की जो हाईएस्ट पावर है वो x टू द पावर n है, और x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है an वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि आप क्या करो, डिग्री 1 का एक पॉलिनोमियल लिख के बताओ जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 3 का एक पॉलिनोमियल लिख के बताओ, मैंने बोला डिग्री 6 का एक पॉलिनोमियल लिख के बताओ। तो अब आपके लिए आसान काम है, आप सारी डिग्री के पॉलिनोमियल लिख सकते हो। बस क्या नहीं होना चाहिए, x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये अगर दूसरा पूछा है डिग्री 3 का, तो इसका क्या मतलब है, x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, और इसके लिए क्या कंडीशन है, x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं, इसका डिग्री 1 का एक पॉलिनोमियल में लिख रही हूं जिसकी डिग्री 1 है, तो क्या लिखूंगी, x प्लस 1, और भी लिख सकती हूँ px। अगर मैंने केवल x लिखा तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे
वन एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है और इसका कोफिशिएंट 0 नहीं है। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, आप बोलोगे मैम कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 0 है। इसी तरह से हम यहाँ पे डिग्री 3 के भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल हमने लिखा, क्या लिखेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या 3 डिग्री का एक ही पॉलिनोमियल होगा? ढेरों इनफाइनाइट पॉलिनोमियल आप 3 डिग्री के लिख सकते हो। बस हमारी कंडीशन क्या है, एक्स की पावर जो 3 है उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछूं, क्या ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है? तो आंसर होगा यस। तो मैं बोलूंगी कि बाकी टर्म तो है नहीं, तो बाकी टर्म्स हैं। कैसे हैं? 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0, एंड कांस्टेंट क्या है, 0। तो यहां पर ये जो पॉलिनोमियल लिखा है ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसी तरह से और एग्जांपल आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस 1, ये भी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है 3 एक्स की, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब अगर मैंने 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, बाकी टर्म्स तो है नहीं, तो आप बोलोगे बाकी टर्म्स नहीं है, तो मैं बता दूंगी है। कैसे है बाकी टर्म्स? तो आप देखो, एक्स क्यूब माइनस प्लस यहाँ पे क्या लिखा, 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स माइनस 1। देखो यहाँ पे बाकी के कोफिशिएंट क्या हो गए, 0 हो गए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट 0, तो ये पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है। तो इस तरह से हम जो डिग्री गिवन है उस डिग्री के पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। अब हम वो करते हैं एक्सरसाइज 2.1 ऑफ मैथमेटिक्स मंजरी जी। हमने क्वेश्चन लिख लिए हैं बोर्ड पे। ये एक्सरसाइज 2.1 है आपकी। इस एक्सरसाइज से 2.1 लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको डिग्री क्या करना है, फाइंड करना है। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया डिग्री फाइंड करना कैसे करते हैं। डिग्री फाइंड, कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो ये सारे पॉलिनोमियल, पहली बात तो यूनिवेरिएट है, मतलब वेरिएबल एक ही यूज किया हुआ है। इस पॉलिनोमियल में पूरे में एक ही सिंगल वेरिएबल है, इसमें भी सिंगल वेरिएबल है। तो ये सारे पॉलिनोमियल यूनिवेरिएट है, मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैंने पूछा इसकी डिग्री बताओ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की हाईएस्ट पावर देखेंगे। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। इसका मतलब ये कितना है, डिग्री 2 का है, डिग्री 2 का है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर हम पॉलिनोमियल की देखें तो यहाँ वेरिएबल y यूज किया हुआ है, और इस y के अंदर आप y की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो y की पावर हाईएस्ट 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी हुई, y की 3। तो यहाँ पे ये कौन सी डिग्री का है, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। यहाँ 9 -9, यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, तो मैं कोई भी वेरिएबल ले लेती हूँ, एक्स जिसकी पावर लिख दूं 0, तो इसका मतलब क्या, ये 1 के इक्वल ही तो है। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0, इसका मतलब ये कौन सा डिग्री का है, डिग्री 0। फिर नीचे आते हैं, यहां पर वेरिएबल यूज किया हुआ है z। z की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए कौन सा डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री हो जाएगी 1। 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। आपको पूरे चैप्टर में लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में ही सबसे ज्यादा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर पॉलिनोमियल्स। राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3। आपको डिग्री 1, 2, 3 का एग्जाम्पल लिखना है पॉलिनोमियल का। ये मैं आपको अभी जस्ट पिछले उसमें 2-3 एग्जाम्पल करवाए थे, आप ये कर सकते हो, तो ये आप खुद कर लोगे। उसके बाद में हम नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बहुत बच्चों जैसे क्वेश्चन है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 3 नहीं है, साइन के साथ लिखना है। एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो है -3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू -3। और किसका पूछा है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है 6। तो यहाँ पे आपको साइन का भी ध्यान रखना है। अगर माइनस साइन का है तो माइनस के साथ में आंसर लिखना है, प्लस के साथ में साइन लगाने की कोई नीड नहीं होती है। अब यहाँ पे लिखना है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है 4x क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 11 और इसमें z का कोफिशिएंट पूछा है। z इसमें गिवन है क्या? नहीं है, परंतु हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0z प्लस 11 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 इंटू जेड 0 ही होगा। तो जो z का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ z वो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ z विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इस टर्म की कांस्टेंट टर्म बतानी है, तो इसकी कांस्टेंट टर्म है -10। कांस्टेंट टर्म है -10। दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड 2.1। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लीनियर पॉलिनोमियल के थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज सेट 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।